ये जिस वक्त हम मौजूद हैं अपने शहर में पाकपतन में विज़िट पे आए हुए हैं, तो ये हम आपको दिखा रहे हैं कि ये दरबार के करीब जो कल्चर है, ये यहाँ पे ये शक्कर है, ये मखाने हैं और ये ज्वेलरी है। बाज़ार है जो दरबारों पे होते हैं, यहाँ पे ये सारी टॉय शॉप है। इस वक्त हम आपको पाकपतन में दरबार के करीब जो बाज़ार है उसका विज़िट करा रहे हैं। ये जी यहाँ पे ये जो टॉयज़ हैं दरबारों पे, ये टिपिकल चीज़ें होती हैं। इधर आना, इतने खड़ा हो, ये इधर खड़े करना डाल देना। हाँ जी राना साहब, आपने देखी है जी शॉप्स वगैरह आपने विज़िट किया है, कैसा लग रहा है ये कल्चर? बड़ी देर के बाद आप आए अपने शहर में। जनाब कल्चर ही हमारा ये। हाँ हाँ, मैं तो वो फील ही मिलते लग रही वही लग रहा है ना जैसे बचपन में हम इधर फिरते होते थे यहाँ पे। ये जी हम इस वक्त फिर रहे हैं जी दरबार पे। एक और इंसान भी नाल है, अली इमरान। तो हम इस वक्त दरबार पे फिर रहे हैं और ये आपको व्यू दिखा रहे हैं सारा, और हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं कि हमने सारा बचपन इधर गुजारा है और हमें बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आए जी आगे चलते हैं। ये जी हम दरबार वाले बाज़ार के अंदर आ गए हैं। तो ये कल्चर, ये मेहंदी के सामान की दुकानें हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे मिजाज? ये दरबार का बाज़ार है जी, हम जा रहे हैं। ये जी दरबार का व्यू है, ये हम आपको दिखा रहे हैं और बड़ी खुशी से बड़ी खुशी महसूस कर रहे हैं। अपनी पुरानी चाल में आ गया मुझे। हाँ, जो यहाँ पे अपने गांव की चाल है उसमें आ गया वापस। ये टिप हाँ जी, आप देख रहे हैं ये ऊपर को जा रहा है। हाँ ये ऊपर है, चढ़ाई है ऊपर, इसको टक्की कहते हैं, टक्की। तो ये ऊपर शहर था, चढ़ गया है इतनी वो। तो ये पुराना शहर था, ये हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हाइट की तरफ। ये पुराना दरवाज़ा इधर होता था दरबार का। ये जी राना याद साहब को फ़रोज़ा बहुत पसंद है, इनका फेवरेट जो है ना इनका ये नाग फ़रोज़ा है, तो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है। ये जहाँ भी जाते हैं ना तो फ़रोज़ा ज़रूर देखते हैं। तो माशाल्लाह पहले भी इन्होंने पहने हुए हैं, तो लेकिन इनको ना बहुत अट्रैक्ट, ये देखिए इनके गले में भी पहना हुआ है। तो इनको बहुत अट्रैक्ट करता है, अच्छा लगता है। और ये हाँ ये और ये पुरानी दुकान है यहाँ दरबार पे। तो हम बड़ी देर के बाद अपने शहर में आए हैं, तो नवी गल है कि मैं फंसा ली। कोई नहीं, वो ला लाएंगे, वो ला लाएंगे, अंगूठी फंसा रही है जी। हाँ जी, क्या क्यों फंसाई अंगूठी भाई? वो जज्बाती बहुत हो गया था अपने पुराने शहर में आके, और अंगूठी फंसा ली है मैंने। अच्छा, अब निकल नहीं रही? नहीं निकाल लेंगे, चलो चलो निकाल लेते ज़्यादा हैं। जोर नहीं लगाते होते, उतना ही खून आगे जाता है, तो फिर वो। हाँ अच्छा, के बड़ी बड़ाई बस नहीं ਬਣਾਈਆਂ ਨਾ ਉਹ ਛੋਟੇ ਦਾਣੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। कितने के दिन लगेंगे? ਇੱਕ ਦੋ ਦੇ ਬਣੇ। अच्छा अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਾਣਾ? ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ डील हो रही डील हो रही है जी राना साहब। थोड़ी देर के बाद आपसे मुलाकात। आपको बताता हूँ, देखें मैं लाहौर भी फिरता हूँ, बाकी जगहों पे भी फिरता हूँ, या जरा बाहर से दुकान देखें। हाँ, इन्होंने ये दुकान इन्होंने पहचानी है, शनाख्त। इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आगे आए जरा, आगे आए। आपको कोई बनी हुई चीज़ नहीं यहाँ पे नजर आएगी। हाँ खाली है, खाली है। हाँ। ये देखें जरा, सिर्फ ये नाग पड़े हैं।
और ये देखिए इसे रीसाइज कर रहे हैं। साइज सेट कर रहे हैं, हाँ, खुला ये कर रहे जब रीसाइज कर रहे हैं तो ये नहीं कर रहे कि उसको रगड़ रहे हैं या फिल कर रहे हैं मेटल को, ये इसको प्रेस कर रहे हैं। हैं। हाँ हाँ तो ये सारी हैंडमेड है। और आप उसमें पूछ रहे थे कि आपको कैसे हाँ, पता असल चलता फिरोज़ा है? कैसे पता चलता है? अगर मैंने वैसे ही कहा कि जो आदमी करेंसी यूज़ करता है वो हाथ में पकड़ता है तो उसे पता चलता कि है नोट असली है कि नकली। कि नोट असली है कि नकली। वेरी गुड, वाह जी वाह राना साहब। ले जी राना साहब को ये माशाल्लाह इन्होंने ढूंढ लिया है फ़िरोज़ा अपनी पसंद का। और ये बड़ी पुरानी एक दुकान है, वो सिर्फ नगों का काम करते हैं और अंगूठियाँ बनाती हैं। तो राना साहब माशाल्लाह कितने साल से बना बड़े रहे हैं यहाँ पे दुकान? अपनी उकाबी नज़र से। जनाब पूछ रहे हैं। अच्छा सर, ये कब से आप काम कर रहे हैं ये अंगूठियों का, नगों का? 50 साल हो गए। 50 साल हो गए। यहीं पे दुकान है दरबार पे? बाबा जी भी काम करते हैं, बाबा जी अच्छा, में। वाह जी। आगे जी पूरी फिट, थोड़ी सी और करनी पड़ेगी। अच्छा, थोड़ी सी भी और तंग है ये, इसको और थोड़ा लूज़ करना पड़ेगा। ये जी एक टिपिकल तरीका है जो चांदी की अंगूठी है उसको खुला करना है। ये जी उसकी सेटिंग हो रही है अंगूठी की, उसको अंदर से प्लेन कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप ये जाए ना किसी प्रॉपर जगह पे जो ये ऐसे बड़ी बड़ी वो हाँ। लगे होते हैं शीशे और ये वो, आप उन्हें कहेंगे इसको रीसाइज कर दे, वो कहेंगे अच्छा जी कल आ जाए परसों आ जाए। हाँ, उनको करनी नहीं आती, वो आगे जाएंगे कराने के लिए। हाँ, करनी आती नहीं हो, अभी करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। सही बात है, सही बात है। और ये तो प्रॉपर नहीं, वो ज़्यादातर लोगों ने ये किया है कि वो लेके बैठे हुए हैं तो वो आगे से कराते, उनको आती ही नहीं है। जो ये बड़े बड़े मॉल्स में बैठे हुए लेके, थोड़ा सी बस 10 सेकंड लगेंगे। कोई बात सलाम नहीं, तो करना कर रहे हो, कोई बात नहीं। कोई ਅਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਕਰ। ये जी टिपिकल जो है ये बाज़ार है, ये पुराना ये था दरवाज़ा। पहले सारे इधर से लोग जाते थे, वो ऊपर जो जा रही है ना ये सड़क चढ़ाई पे ऊपर जाके मज़ार है। तो ये पुराने दौर का जो शहर है वो इस ढकी पे बात था, नीचे सारा दरिया था, जो कि पहले राना साहब ने आपको बताया बीच में कि पहले ये सारा दरिया होता था, दरिया सतलुज। और ऊपर ढक्की पे ये हज़रत बाबा फरीद के दरबार के मीनार नज़र आ रहे हैं। ये जी ये इस वक्त जी ये दरबार पे जा रहे हैं, चढ़ाई है ऊपर ढक्की के ऊपर, ये काफ़ी हाइट पे है। तो ये राना साहब और अली इमरान साहब जा रहे हैं, मैं भी इनके पीछे पीछे जा रहा हूँ। तो ये दरबार के ऊपर हम चढ़ रहे हैं चढ़ाई, और ये ऊपर सारा ढक्की है, पूरा यहाँ पे आबादी है, काफ़ी लोग आबाद हैं यहाँ पे। ये जी माशाल्लाह अंदर हम जा नहीं रहे, तो ये अंदर से हज़रत बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के ये दरबार की ज़ियारत आपको करा रहे हैं। हर वक्त रश रहता है, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं और अपनी अपनी मुरादें मानते हैं। और ये जनाब दरबार के सामने ये दुकानें जो टिपिकल रवायती चादरें, जो लोग आते हैं मन्नतें मानते हैं, चादरें चढ़ाते हैं। और ये देगों की दुकान है, आपको देगें भी तैयार मिल जाती हैं यहाँ पे। चलें जी नीचे, राना साहब चले गए नीचे, चले। बहुत शुक्रिया जनाबी वाला। अब नीचे को जाते हैं। ये पौने 800 साल पुराना रास्ता बाबा जी का पहला रास्ता। जी ये बताइएगा। ये बाबा जी का पहला रास्ता पौने 800 साल पुराना रास्ता। ये रास्ता है पौने 800 और कदीमी रास्ता ये है। यस बिल्कुल। ऊपर जनरल बरतानिया की हुकूमत की तख्ती लगी हुई है, 1323 हिजरी का ये दरवाजा बना हुआ है। 1323 हिजरी का। जी, हाँ 1323 हिजरी। बिल्कुल, ये जी भाई ने हमें बताया है 1323 हिजरी का ये दरवाज़ा है। अब वो दूसरी तरफ नया दरवाज़ा बन गया, तो इधर लोगों का रुझान कम है, ज़्यादातर उधर से ही एंट्री होती है। और जो पुराने लोग हैं जो आते हैं यहाँ पे, वो इधर से आते हैं, जो किरतमंद है वो इधर से आते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब आपका। ये एक मस्जिद है जी, बहुत पुरानी, ये कहते हैं कि इब्ने बतूता के दौर की बनी हुई है। इसकी तारीख़ में आपको बताता हूँ, यहाँ पे तख्ती लगी हुई है, उसको पढ़ते हैं जाके। अब ये पुलिस की चौकी है यहाँ पे। ये जी कदीमी मस्जिद मुबारक हज़रत
सैयदी कुतुब आलम अलाउद्दीन मौज दरिया रहमतुल्लाह अलैह अवली सजादा नशी और तामीर सानी मौलवी रहीमुद्दीन मीर भट्टी तहसील पाकपतन बातमाम। ये 1388 हिजरी की बनी हुई है जी ये वाली मस्जिद इब्ने बतूता। ये इब्ने बतूता के दौर की ये बनी हुई है ये मस्जिद है, जो कि अभी ये अपनी खस्ता हालत में ये बिल्डिंग उस दौर की अभी तक ये मौजूद है। ये हज़रत बाबा फ़रीद के दरबार का जो पुराना रास्ता है उस बाज़ार के अंदर चढ़ा, जो दरबार के साथ ही ये वाली मस्जिद है। जब आप आएँ, जो लोग हिस्ट्री की शौकीन है वो इसको ज़रूर देखें आप। ले जी बिल आखिर राना साहब को जो है ना फ़िरोज़ा पसंद आ गया, ढूंढ के ये फ़िरोज़ा इसको पसंद आ गया माशाल्लाह। तो ये फ़िरोज़ा जी बन गया हुआ है। तो फाइनली ये देखें जी ये बिल आखिर इसने बाय कर लिया है। और ये कहाँ से चला है बंदा फ़िरोज़ा ढूंढने, और पाकपतन अपने शहर से इसने आके लिया है, जो अपना इसका गांव है, नेटिव टाउन है, वहाँ से आके पसंद किया है। अब जी सेटिस्फाइड हो तुम? हाँ जी बिल्कुल सेटिस्फाइड है, क्योंकि ये जो होता है ना ब्रांड और ये चीज़ें, ये जो आप लोग देखते हैं कि ये शॉप है बड़ी, ये आप टूल्स देखें ज़रा, ये सारी हैंडमेड। हाँ ये सारी, ये देखें यहाँ पे ये बर्न करते हैं, हाँ, बर्नर के साथ। बिल्कुल बिल्कुल ये सारी वो हैंडमेड चीज़ें हैं यहाँ पे। इन लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए जो कि ट्रू आर्टिस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल ये सही ट्रू आर्टिस्ट है, नो डाउट नो डाउट। ये मेहनत करके सारी चीज़ें ये हाथ से बनाते हैं। बहुत शुक्रिया जनाब वाला। और अपना नाम दसो, दुकान का नाम दसो, तो पता दसो। हाजी जाकिर हुसैन साहब की दुकान है। ये बाजार की वजह है बाबा साहब वाला जी, हज़रत बाबा फरीद वाला बाजार है। तो अगर आपको कोई फ़िरोज़ा कोई नाग चाहिए असल खालिस, तो आप यहाँ आ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।